हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी अपनी नैन्सी मैम हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपको तो अच्छा होना ही है क्योंकि नैन्सी मैम जो है साथ में। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। कल आप क्या पढ़ रहे थे? शब्द ज्ञान। ठीक है, कुछ चित्रों की सहायता से उनको क्या बोला जाता है और उसकी मात्रा क्या थी? ओ की मात्रा। तो आपने ओ की मात्रा से शब्द ज्ञान आपने पढ़ना सीखा था चित्रों की सहायता से। ठीक है, और कुछ नए शब्द भी आप पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? जोड़कर लिखो पढ़ना सीखेंगे। जबकि जोड़कर लिखो पहले होता है, लेकिन मैं आपको बाद में इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप बोलते हैं कि इसको क्या बोला जाता है मैम, ये क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने चित्रों की सहायता से मैंने आपको पहले से शब्दों का ज्ञान करा दिया। ठीक है, अब आपको पता ही है कि कैसे जोड़कर लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो आप कल पढ़े हो उसी को आज हम लोग जोड़कर लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ जो कि आप ऑलरेडी कल देख चुके हो। ये देखो मेरे हाथ में क्या है? ये है पैरेट की पिक। दिखाई दे रही है अच्छे से? ये है पैरेट की पिक। तो ये है तोता, और इसको कैसे जोड़कर लिखा जाता है आपको यहाँ पर नीचे दी हुई है। पहला क्या है? यहाँ पर त है प्लस ओ का मात्रा आपको पता है आकार। आकार के ऊपर में एक चोटी है यानी कि साथ में है, यानी कि ये ओ का मात्रा है। ठीक है, फिर प्लस, फिर त प्लस आ का मात्रा। यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल दिया गया है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस आपको बता रही हूँ कि ओ का मात्रा कैसे आपके अलग है। ठीक है, आपको उनको बस जोड़कर लिखना है। आप जैसे ही आगे क्लास पढ़ोगे, क्लास फर्स्ट में जाओगे, तो आपको इस तरह से डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर एक मात्रा को ऐसे सेपरेट सेपरेट लिखा जाएगा और आपको उसको जोड़कर लिखना है। आप अभी यूकेजी क्लास में हो, इसीलिए जो मात्रा आप पढ़ रहे हो बस उसी को मैंने सेपरेट कर दिया है और आपको उसको जोड़कर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कैसे यहाँ पे लिखा है? ट प्लस ओ प्लस त प्लस आ का मात्रा। अब यहाँ से आपको क्या करना है? सिर्फ अक्षर को पिक करनी है, प्लस और इक्वल को आपको नहीं लिखनी है। तो आपने त लिख लिया, यहाँ लिखा। फिर क्या आपको पिक करनी है? वन हैंड से ओ का मात्रा, फिर ओ लगाना है। फिर क्या है? ट, तो आपने ट लगाया। फिर क्या है? आ का मात्रा, तो आपने आ लगाया। तो क्या इस तरह से कौन सा वर्ड तैयार हो गया? तोता। कौन सा वर्ड तैयार हुआ? तोता। और तोता मतलब क्या होता है आपको पता है? ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन फेदर होते हैं, और रेड इनकी क्या होती है? बीक होती है, यानी कि ये पैरेट है। ठीक है, पैरेट का मतलब तोता। आपने देख लिया कैसे जोड़कर लिखा जाता है? अच्छी तरह से देखिए बच्चों। ओके, आपने एक और पिक्चर देखा था कल, ये है टोपी। क्या है? टोपी। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? कैप। आप यहाँ देख सकते हो, ये है ट। ठीक है, फिर ओ का मात्रा, पा पे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, टोपी, लंबा बोल रहे, टोपी यानी टो, ओ का मात्रा, पी यानी कि लंबा, बड़ी ई की मात्रा, टोपी। तो आपको ट प्लस ओ प्लस पा प्लस बड़ी की मात्रा दिया है। तो आपको कौन सा पिक करना है? सिर्फ जो आपके अक्षर हैं बस आपको वही लिखना है और मात्राएं लिखनी है। ठीक है, जो आपके सिंबल दिए हुए हैं, प्लस के साइन दिए हैं, आपको वो नहीं लिखनी है, और इक्वल के साइन है वो भी आपको नहीं लिखनी है। तो यहाँ से आप पिक करो। ट मैंने कर दिया, ओ यहाँ पे कर दिया है, प यहाँ से आपको पिक करके यहाँ पे पा लिखनी है, फिर बड़ी की मात्रा। अब आपको एक नए वर्ड तैयार हो गए। ये क्या हो गया? आपकी टोपी। आप देख रहे हो यहाँ पे कलरफुल है ना टोपी, आपके पास भी है ना कैप, तो ये है टोपी। टोपी आप जान रहे हो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैप। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जोड़कर कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो दो शब्द आपने चित्रों की सहायता से सीख लिया है। अब हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ेंगे कैसे इसको लिखा जाता है जोड़कर। ठीक है, तो हम लोग देखें। तो इसके लिए आपको हिंदी की कॉपी निकालनी है और मेरे साथ लिखनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करनी है? क्लास वर्क आपको आज की डेट लगानी है 29/29, 10/20/20। ठीक है, ये आज आपकी डेट है। हिंदी सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या लगाया है? हिंदी का सब्जेक्ट, इसलिए मैंने वहां हिंदी लिखा है। क्या आप पढ़ रहे हो? जोड़कर लिखो। कौन सी मात्रा का? ओ, इसलिए आप जोड़कर लिखो। सब चैप्टर में पढ़े हो तो ये मात्रा आपको लगानी जरूरी है कि कौन सी मात्रा आप पढ़ रहे हो। तो कौन सी मात्रा आप पढ़ रहे हो?
और उसकी मात्राएं कैसे दिखती हैं ये वाली, ठीक है। तो जोड़कर लिखो ओ और ओ की मात्राएं। अब आगे मैं देखूं, जो आप फोटो देख चुके हो उसी चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आपके दोनों हैंड वर्क करेंगे, याद रहे लेफ्ट हैंड से आपको हमेशा वहां पर फिंगर आउट करना है कि आप क्या लिख रहे हो, और राइट हैंड से आपको लिखनी है, ठीक है। इसलिए दोनों हैंड आपके क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड से नहीं करोगे तो बेटा आपके क्या होंगे, मिस्टेक हो जाएंगे, फिर आपको नंबर कम मिलेंगे, यानी कि 0 मिलेंगे। तो सारे बच्चे क्या कहेंगे, हाँ वो 0 नंबर पाया। तो आप चाहोगे कि आपको 0 नंबर आए, नहीं ना, आप चाहोगे कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए आपको दोनों हैंड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है, टा प्लस येलो कलर के चौक से ओ का मात्रा प्लस टा में आ का मात्रा। अब लेफ्ट हैंड से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिंगर रखना है, ये फर्स्ट लेटर आपके फर्स्ट अक्षर क्या है, टा। तो राइट हैंड से जहां पर फिंगर रखोगे उसी चीज को आपको लिखना है, टा। मैंने लिख लिया। अब क्या है, ओ का मात्रा, तो ओ लगा लो आप, ओ उसी में सटा करके थोड़ी सी ऊपर करके, फिर प्लस पे फिंगर नहीं रखना और ये इक्वल में आपको फिंगर नहीं रखना, आपको ये अक्षर पर रखना है। ये क्या है, टा में आ का मात्रा। ये क्या हो गया, तोता। क्या हो गया, तोता। आई बात समझ में। तो इसी तरह से आपको क्या करनी है, यहाँ नीचे में भी करनी है, आपको यहाँ पर रखना है म, फिर ओ का मात्रा, फिर र। कौन सा लेटर बना, मोर। कौन सा लेटर बना है, मोर, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपके ये क्या हो गया, ट, फिर ओ का मात्रा, पा पे बड़ी की मात्रा, टोपी। आप देख रहे हो कि मैंने कैसे मैं फिंगर रख रही हूं और फिर लिखते जा रही हूं। आपको सारे ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है बच्चों, बनाइए ना। 4 नंबर अपना देखते हैं, ये क्या है, फर्स्ट लेटर 4 नंबर में आ, आप लिखो आ, फिर क्या है, ओ का मात्रा, फिर ये खा, फिर ये क्या है, ली। ये क्या हो गया, ओखली, दिखाई दिया। आप 5 नंबर देखो, यहाँ पे खा, तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, खा। अगर आप फिंगर नहीं रखोगे तो आपको क्या होगा, डिफरेंट आपको अक्षर दिखाई देंगे, लेटर दिखाई देंगे, ठीक है। तो फिर आपका एक भी अक्षर या फिर एक भी मात्राएं अगर छूटती हैं तो वो मिस्टेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि सारे चीज यहाँ लिखा है तो आप ऊपर के बगल में भी सेम वैसे ही लिखिए। अभी तक आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आगे भी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। मैंने खा लगा दिया है। अब क्या है, रा की बारी। मैंने रा लिखा, दिख रहा है ग, फिर ओ का मात्रा, फिर क्या है, श। क्या हो गया, ये खरगोश। क्या है, खरा, खर, गा में ओ, गो, श, खरगोश यानी कि रैबिट, ठीक है बच्चों। अब क्या है, टेलीफोन, टा में ए। आप आगे चल के पढ़ोगे तो टा अलग रहेगा, फिर ए अलग रहेगा। इस तरह का मैंने ए का मात्रा, बड़ी की मात्रा आपको पढ़ा दिया है। जब ए हो गया, बड़ी ई हो गया, तभी आपके ओ का मात्रा आया। तो ये डिफरेंट है, ये अलग है, तो आपको इसको मिलाने के लिए कैसे होता है, ठीक है। पहले पेली, ला में बड़ी ई की मात्रा, फ, आपको फ लिखनी है, मैंने फ लगा दिया है। ओ का मात्रा है और न है, क्या हो गया, टेलीफोन। आप बार बार देख सकते हो कि मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज कर रही हूँ, तो आपको भी अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है। बिना लेफ्ट हैंड का यूज किए भी आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। नीचे आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ढोलक। क्या लिखा हुआ है, ढोलक, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ढा है ना यहाँ पे नीचे में 7 नंबर में, तो ढा लिखो आप, ढा, ठीक है। मैंने लिख लिया। अब क्या है, ओ का मात्रा, ओ का साइन मैंने लगा दिया, फिंगर रखो। ला मैंने फिंगर रख ली, तो मैं क्या लिखूंगी, ला। फिर मैं यहाँ पर का है, यहाँ पर मुझको क्या लिखना पड़ेगा, का। अब कौन सा वर्ड तैयार हो गया आपका, ढोलक। कौन सा वर्ड तैयार हो गया है, ढोलक। तो बच्चों आपको इस तरह से समझ में आ रहा है कि आपको इस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, ढोलक के बाद क्या है बच्चों, नीचे 2 और है, टा, टा में ओ, का,
रा पे बड़ी ई। अब इसको हम लोग लिखना सीखे। ट, फिर ओ का मात्रा है, फिर क्या है का, दिख रहा है, फिर क्या है ये वाली रा पे बड़ी ई, टोकरी। ठीक है, टोकरी हो गया। लास्ट वन आपको क्या लिखना है 9 नंबर में, ला, क्या दिख रहा है ला, फिर ओ का मात्रा, फिर माँ, फिर अड़ा के नीचे क्या है आपको बिंदु है। अगर आप अड़ा के नीचे बिंदु नहीं लगाओगे तो ये भी क्या होंगे आपके मिस्टेक हो जाएंगे। तो जो भी आपको बिंदु दिया गया वो भी आपको लिखनी जरूरी है। ये क्या हो गया ला, ला पे ओ, माँ और इड़ी। जैसे लिखी हुई है सेम ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको अपने मन से कुछ भी अलग सा नहीं लिखनी है। लोमड़ी, ये हो गए बच्चों। तो ये क्या हो गए 9 तक के आपके हैं। ठीक है, आगे मैं और आपको लिखवा रही हूँ। आपके ये इतना हो गया, आप समझ गए कैसे लिखे हो। आपको लेफ्ट हैंड का यूज करना है और उसके बाद राइट हैंड से आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी आप इसको लिखो। अगर आपके पास प्लेस नहीं है तो आप नीचे की ओर लिखोगे। ठीक है, और अगर प्लेस नहीं है तो आपको क्या करनी है, आपको नेक्स्ट पेज में लिखनी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है ब्लैक बोर्ड तो सिंगल है, तो उसको मैं कैसे करूंगी, टर्न तो नहीं मैं कर सकती, तो उसको मुझको इरेज करना पड़ेगा। तो मैं इरेज करके लिखूंगी। और अगर आपके पास नीचे में प्लेस है तो आप इसी तरह से खूब सुंदर सुंदर नीचे प्लेस डाल के लिखिएगा। ठीक है, डोंट वरी बच्चों, मैं इसका अटैचमेंट फाइल आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ऊपर में अभी आपने 9 तक लिख लिए हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, नंबर 1 में इरेज कर दे रही हूं। यहां से मैं टोटल आपको फिर से मैं लिख रही हूं कितना, नंबर 14 तक। ठीक है, नंबर 14 तक मैं इरेज करके आपको लिख देती हूँ। तो बच्चों मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपको जब तक आगे प्लेस है तब तक आप नीचे तब तक लिखोगे जब तक आपके बॉटम तक प्लेस है। ठीक है, अगर प्लेस नहीं है तो आप दूसरे पेज में यानी कि नेक्स्ट पेज में आप लिखोगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 10 नंबर पे क्या है हा। तो आपको 1 हैंड से क्या करना है, यहाँ पर फिंगर रखनी है हा पर और राइट हैंड से आपको लिखनी है। हा के बाद कौन सी मात्रा है, ओ का मात्रा। ठीक है, आपको ऊपर लिखना है। फिर क्या है ला, ला पे बड़ी की मात्रा। ये क्या हो गया आपकी, पढ़ो इसको, हा में ओ, ला में बड़ी ली यानी कि ओ ली। ठीक है, अब क्या है होली, तो आपको पता है आपको फेस्टिवल है, कलरफुल फेस्टिवल। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर का, फिर है ओ का मात्रा, फिर क्या है ट, दिख रही है। ये क्या हो गया कोड, क्या हो गया कोड। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 12 नंबर में है ये है ग। मैं एक राइट हैंड से लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे यहाँ पर फिंगर रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है ग, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा है ग। फिर कौन सी मात्रा है ओ का मात्रा, आपको एकदम ऊंची सी सटा के लिखनी है ओ का मात्रा, फिर वहां में बड़ी भी है। ठीक है, अब आप पढ़ो धीरे से, गा में गो भी, वहां में बड़ी भी यानी कि गोभी, यानी कि गोभी क्या है वेजिटेबल है। ठीक है, कॉलीफ्लावर वाली, फूल गोभी या फिर बंद गोभी यानी कि कैबेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। ये क्या है आपके घा, क्या ये घा। तो यहां से मैंने क्लिक किया घा, फिर कौन सी मात्रा है ओ का मात्रा, फिर क्या है अड़ा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया घोड़ा, दिखाई दे रहा है घोड़ा, ये घोड़ा। ठीक है, अब 14 नंबर में क्या, घोड़ा तो जानते हो, घोड़ा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ये एनिमल है। ठीक है, ये है हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या होता है घोड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं घोड़ा। ठीक है, 14 नंबर में क्या है पढ़ो क, मैंने यहाँ लिख दिया है क, फिर कौन सी मात्रा है ओ, तो आपको लगानी है ओ, फिर है या, ये अड़ा ऊपर का है, सिर्फ नीचे या लिखनी है। ठीक है, ला, कौन सा नया वर्ड बना, का में ओ को, या ला यानी कि कोयल। दिखाई दे रहा है बच्चों, कोयल। ये क्या है, बर्ड है, बर्ड नेम है कोयल।
ठीक है, जो ब्लैक कलर के होते हैं, जैसे लाइक अ क्रो। बट ये क्या है, बहुत अच्छा गाती है। सुबह में आप उसका गाना सुने हो ना, कोयल की, अगर नहीं सुने हो तो इसके लिए आपको जल्दी उठनी पड़ेगी, ठीक है। और तब आप कोयल की आवाज, मधुर आवाज, मधुर गाना सुन सकते हो। ओके, 15 नंबर क्या है आपकी, जोड़ना। जा, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है जा। फिर क्या है, ओ का मात्रा, ठीक है। फिर अड़ा, अड़ा के नीचे क्या है, बिंदु। ये अंगा नहीं है बच्चों, अंगा बगल में लगता है, ये अड़ा, ठीक है, अड़ा। और नामी आ का मात्रा, जोड़ना। जोड़ना मतलब प्लस का साइन, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्लस प्लस दिया है, इसको बोलते हैं जोड़। हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लस, ठीक है। एडिशन, प्लस करना, एडिशन करना, जोड़ करना, दिस इज द सिंबल ऑफ जोड़। हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़, यानी कि जोड़ना। आप उसको ऐड करो, तो सबको आप क्या करें, जोड़ करके ही लिख रहे हो, जोड़ना। ऊपर का हेडिंग भी आपका है जोड़कर लिखो, यानी कि कैसे इसको एक साथ लिखा जाता है, जो कि सेपरेट है, अलग अलग फैली हुई है, ठीक है बच्चों। तो आपको उसको सटा के लिखना है, जोड़कर एक साथ लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम दिया आपका जोड़ना, ठीक है। तो आपने टोटल कितना पढ़ा है, 1 से लेकर के आपने टोटल 15 आपने देख लिया है, ठीक है। आपको इसी तरह की कॉपी में आपको करनी है। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से कॉपी किया है। यहाँ पर आपको CW लगाया है, ओ का मात्रा है, जोड़कर लिखो। जब तक मेरे पास नीचे में प्लेस है तब तक मैंने नीट एंड क्लीन लिखा है। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। मेरे इस पेज में टोटल 12 तक पेज आए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जगह नहीं था, तो मैं क्या की हूँ, पेज टर्न की हूँ, यानी कि नेक्स्ट पेज में लिखी हूँ। आप भी क्या करोगे, नेक्स्ट पेज में लिखोगे, ठीक है बच्चों। अगर जगह नहीं होती है तो क्या करना है, नेक्स्ट पेज में लिखना है। तो आपके यही क्या है, होमवर्क भी है, आपको इस तरह से 2 करनी है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर होमवर्क के लिए यहाँ पर लगाया है, ठीक है। आपको डेट लगानी है। आज की डेट क्या है आपकी, 2/9/29/10/2020, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ डेट लगा दिया है। तो होमवर्क करके आपको इस तरह से लिखनी है। एक क्लास वर्क मैंने लिखा है और होमवर्क करके आपको दोबारा लिखनी है, यानी कि इस तरह से आपको अच्छी तरह से डिटेल पूरी लिखनी है, ठीक है, ताकि आपका क्लास वर्क और होमवर्क दोनों बन जाए। तो बच्चों यही है आपका होमवर्क। क्या है होमवर्क में, क्या है, HW आपको लगानी है बगल में। डेट क्या है, 2/9/29। दिस इज अक्टूबर मंथ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 10, एंड देन दिस इज व्हिच ईयर, 2020। आप क्या पढ़ रहे हो, जोड़कर लिखो। जाने ओ अड़ा का रा, जोड़कर लिखो। पूरा आपको देनी है। कौन सा मात्रा, ओ, और ओ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो पूरा आपको होमवर्क भी ऐसे ही लिखनी है जैसे आपने क्लास वर्क में लिखा है, ठीक है। आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कौन सा सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने हिंदी लिखा। आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके होमवर्क। आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, कई बार प्रैक्टिस करनी है, और हमेशा बोथ हैंड का यूज करना है, लेफ्ट एंड राइट बोथ। अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप कैंपस केयर के मैसेज बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके होमवर्क बन गए हैं तो भी आप उसको क्लिक करके कैंपस केयर के मैसेज बॉक्स में आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं वहां पर आपको साइन कर दूंगी, ठीक है। अब तो कॉपी भी आ रहे हैं, मैं ऐसे ही आप कॉपी मत सेंड कर देना जब तक कि मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगी, ठीक है। तभी आप अपनी कॉपी सबमिट कीजिएगा, ठीक है। और जिनकी भी कॉपियां हैं यहाँ सबमिट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज आप अपनी कॉपी आकर के स्कूल से ले जाएं। 9 o'clock मॉर्निंग टाइम में आप आकर आ सकते हो, 9 to 3 o'clock तक आप आकर के ले सकते हो कभी भी अपनी कॉपी, ठीक है। और मुझसे बिना परमिशन के, बिना मेरे इन्फॉर्म के प्लीज आप अपनी कॉपी सबमिट मत कीजिएगा। लाइव क्लासेस आपके नहीं चलेंगे, जिसके लिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको बैठना पड़ता था। कंटिन्यू आप मेरे साथ फेस टू फेस मैं आपको पढ़ाती थी, आप करते थे क्लास, ठीक है। तो वो ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस आपके बंद हो चुके हैं, ठीक है। वापस जैसे आपकी क्लासेस चलती थी ऑफलाइन क्लासेस, कि आप उसको कभी भी आपको टाइम है तो आप दिन भर में आप उसको ओपन करके लिंक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी और ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी।
तो इसलिए बच्चों आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। और सारे होमवर्क टाइम टू टाइम आपको अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले आपको पता है? जब जोड़कर हो जाता है यानी कि मात्रा ज्ञान हो गया, सब ज्ञान हो गया, जोड़कर हो गया, तो लास्ट आप क्या पढ़ोगे? वाक्य ज्ञान। तो वाक्य ज्ञान जैसे आप पढ़ोगे आपके चैप्टर्स क्या हो जाएंगे? ओवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके एक चैप्टर और क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, वो चीज कंप्लीट हो जाएगा ओ का मात्रा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वापस अपने नैन्सी मैम के साथ मिलेंगे, वाक्य ज्ञान ओ के साथ, कुछ स्टोरी के साथ, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मेरे साथ आप लोग मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।